हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चों में पाए जाने वाले विकार। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुना होगा, अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया। तो दोस्तों ये सब जो आपके विकार हैं दोस्तों, सब आपके बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ नए नए विकार का खोज किया गया है बहुत जल्द ही, और आपके एग्जाम में कुछ नए नए विकार भी आने की संभावना बन रही है। दोस्तों जो पुराने विकार हैं वो तो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है कि बच्चों में पुराने कौन कौन से विकार पाए जाते थे और अब भी पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पर नए और पुराने दोनों की बात करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी भाई बहनों तक पहुँच जाए कुछ नए विकार, कुछ पुराना विकार। ओके दोस्तों, तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों आज यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चों में पाए जाने वाले विकार मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एमनेसिया। ओके दोस्तों, एमनेसिया नामक एक विकार होता है। दोस्तों इसमें आपका भूलने से संबंधित समस्या पाई जाती है। आपके एग्जाम में आएगा कि एमनेसिया बच्चों में किस समस्याओं से संबंधित है, तो आपको टिक करना होगा भूलने से। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके लिखित एग्जाम में भी आ सकते हैं कि एमनेसिया भूलने से संबंधित समस्याओं का विकार होता है। देखिए दोस्तों, उसमें वस्तुओं को रखकर भूल जाना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ बड़े लोग होते हैं दोस्तों, जैसे कि हम आप भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सामान को रखकर भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग खुद, आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में आसपास, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सामान को कहीं पर रखकर भूल जाते हैं और उन्हें बाद में मालूम होता है यहाँ हमने ये सामान इस स्थान पर रखा है। दोस्तों और दोस्तों यहाँ पर ऐसे कि आप कहीं भी जा रहे हो दोस्तों, जब आप रास्ते भूल जाते हो, ओके दोस्तों, तो आप किसी अलग रास्ते पर निकल जाते हो। ये सब आपके भूलने से संबंधित हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट है डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया दोस्तों यह गामक कौशल संबंधित विकार होता है। आप इसको जरूर नोट करिएगा क्योंकि ये आपका आ सकता है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि शारीरिक कौशल क्रिया संबंधित विकार। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका गामक कौशल के संबंधित अंतर्गत आएगा। देखिए इसमें आपका क्या जाएगा, जैसे खेलने में समस्या। ओके दोस्तों, खेलने में समस्या, शारीरिक क्रिया संबंधित समस्या, यहाँ पर किसमें आएगा, डिस्प्लेक्सिया में। दोस्तों आप इसको नोट कर भी अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपको दिया गया है खेलने में समस्या। देखिए दोस्तों, शारीरिक क्रिया, ठीक है, दौड़ना, कूदना, चढ़ना। दोस्तों आपको ऐसे ही कई समस्याएं देखने को मिल जाएंगी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं डिस्ग्राफिया। देखिए दोस्तों, ग्राफिया मतलब क्या, लिखने संबंधित समस्याएं। ओके दोस्तों, आपको लिखने संबंधित समस्याएं किसमें होती हैं, डिस्ग्राफिया में होती है दोस्तों। देखिए इसका एक ट्रिक भी है, ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जहां पर आपको दिख जाए डिस्ग्राफिया वह आपका होगा लेखन संबंधित विकार। ठीक, देखिए विचारों को लिखने में कठिनाई, प्रभावशाली लेखन में कमी, निबंध लेखन में समस्या, शब्दों वर्णों को समान रूप से लिखने में कठिनाई। तो दोस्तों ये सब आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। तो यह आपका आएगा कि दोस्तों आपसे इतना पूछेगा एग्जाम में कि डिस्ग्राफिया किस विकार से संबंधित है। आपको लिखना होगा लेखन से या फिर आपको टिक करना होगा लेखन से। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका है डिस्मोर्फिया। क्या आपका है, डिस्मोर्फिया। देखिए दोस्तों, डिस्मोर्फिया में क्या होता है, भ्रम से संबंधित विकार। दोस्तों भ्रम होना, ठीक है दोस्तों, जिसे कि अपने शरीर में विकार है, जिसे कि मान लो आपने शरीर में विकार है ऐसा भ्रम
प्रतीत होता है। इसी के दोस्तों कुछ लोग गोरे होते हैं लेकिन उनको लगता है कि हम काले हैं। ओके दोस्तों, कुछ लोग मान लो कहीं पर बैठकर अगर खाना खा रहे हैं तो उनको लगता है कि हमें कोई देख रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी इंसल्ट हो रही है, तो यहाँ आपका भ्रम में आएगा। ठीक है दोस्तों, लंबाई, कद छोटा, मोटापा से संबंधित भ्रम। ऐसे कि दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट अच्छी होती है लेकिन उनको लगता है कि मैं छोटा हूँ। कुछ लोग देखने में अच्छे लगते हैं, उनको लगता है कि मैं देखने में बेकार लगता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन दोस्तों उनकी आवाज़ अच्छी होती है। ये सब आपके आएंगे डिसमोर्फिया में। यह आपका होता है भ्रम से संबंधित विकार। चलिए अब यहाँ देखते हैं डिसलेक्सिया। दोस्तों डिसलेक्सिया यह आपका आता है पढ़ने से संबंधित अक्षमता। ठीक है, देखिए शब्द व विचारों को समझाने में कठिनाइयाँ, पढ़ने की गति समान से कम, शब्दों को पहचानने में कठिनाइयाँ, यह सब आपका आएगा डिसलेक्सिया के अंतर्गत। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया दोस्तों ये सब आपके ओल्ड हो चुके हैं, ये सब आपके कम आने की संभावना है, लेकिन जो आपको नए नए कुछ मिल रहे हैं वह आपके आएंगे। तो आप लोग हर चीज़ दोस्तों, आप लोग हर चीज़ को नोट कर लीजिए और आपको सब कुछ पढ़ना है। चलिए अब यहाँ देखते हैं सुरीलोक, अपने आप से बात करना। वाहन, जब दोस्तों आप बाइक चलाते हो या फिर आप कहीं पर भी अकेले जा रहे हो या फिर आप दौड़ रहे हो, ओके दोस्तों, तो आप अपने आप से बात करते हो। दोस्तों अगर बात करें इंडिया में, दोस्तों इंडिया की बात आप छोड़िए, पूरे दोस्तों पूरे विश्व में 99% लोग दोस्तों खुद से ही बात करते हैं। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा या फिर दोस्तों कभी कभी आप भी बात तो करते होगी आप तो अपने आप से। ओके दोस्तों, तो यह आपका आएगा सुरीलोक समस्याओं के अंतर्गत। अब यहाँ हम देखते हैं डिसकैलकुलिया। जस्ट आपका है डिसकैलकुलिया। दोस्तों जो आपका डिसकैलकुलिया है यहाँ आपका आएगा कैलकुलेशन। कैलकुलिया से आपका क्या बनता है, बन जाएगा आपका कैलकुलेशन दोस्तों, यानी आपका गणित संबंधित कठिनाई, गणित से संबंधित विकार, जोड़ने घटाने में। उसमें एक मिनट ये क्या हो गया जी, चलिए कुछ नहीं हुआ। समय बताने में कठिनाई, जोड़ने के स्थान पर घटाना, यह सब आपका आएगा डिसकैलकुलिया के अंतर्गत। दोस्तों ये आज पता नहीं क्या हो रहा है, एक मिनट, आप सही है। तो जोड़ने में कठिनाइयाँ दोस्तों, समय बताने में तो कठिनाइयाँ, ठीक है दोस्तों, ये सब आपके डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएंगे। किस में आएंगे, ये सब आपके डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं डेलीरियम। डेलीरियम दिमाग का असहज होना। इसमें क्या है, दिमाग का असहज होना। जिस दोस्तों ये आपका असहज क्या होता है, निर्णय नहीं ले पाना। इसी दोस्तों आप कोई काम कर रहे हो या फिर आप कोई काम करने जा रहे हो या फिर आप कहीं जा रहे हो, दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों असफलता का ख्याल आते रहना, कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हम यह काम ना कर पाएँ, ये सब आपका आएगा डेलीरियम के अंतर्गत। दोस्तों ये सब आपके नए नए हैं, ठीक है दोस्तों, ये सब आपके भी नए नए खोज किए गए हैं, तो आप इन सब को नोट करते रहिए। अगर आप नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ हम देखते हैं एक मिनट। अब दोस्तों यहाँ पे आपका है डिस्फेजिया या फिर इसको बोलते हैं अफेजिया। ओके दोस्तों, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा डिस्फेजिया या फिर अफेजिया। यह आपका भाषा से बोलने संबंधित अक्षमता का होता है। बोलने में कठिनाई, बातचीत में कठिनाई। दोस्तों बातचीत में कठिनाई, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। भाषण देने में कठिनाई, अगर तो आपके पास शब्दों की कमी है तो आप कभी भी मंच पर भाषण नहीं दे पाओगे।
कविता कहानी कहने में कठिनाई। देखिए दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि आपको कहानी कविता याद होता है, लेकिन जब आपको बोलना पड़ता है तो आप नहीं बोल पाते हो। यह आपका आएगा डिस्फेजिया के अंतर्गत, डिसअफेजिया के अंतर्गत। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आपके पास और कोई विकार हो, ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी विकार का, किसी भी नए विकार का नाम है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर समझाएंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर ज़रूर बन जाता है, क्योंकि दोस्तों यह आपका बाल विकास हिंदी, ओके दोस्तों, यहाँ आपका संस्कृत में भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।